हमारा देश आध्यात्म, भक्ति और साधना का केंद्र कहा जाता है। देश में अनगिनत मंदिर हैं जो अलग अलग देवी देवताओं की महिमा को बयां करते हैं। यूं तो देश के हर हिस्से में जाने माने मंदिर हैं जिनसे जुड़ी गाथा हम सुनते ही रहते हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर दिशा में ऐसे ऐसे मंदिर हैं जिनसे जुड़ी गाथा और रहस्य सुनकर लोग आज भी हैरान हो जाते हैं। इसी सिलसिले में मैं आज आपको बताऊंगी दक्षिण के एक ऐसे मंदिर के बारे में जो अपनी भव्य वास्तुकला के लिए जाना जाता है। तो वहीं इस मंदिर के तहखाने से जुड़ा रहस्य भी है जो जानकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता, लेकर हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में मैं आज बात करूंगी केरल राज्य में स्थित पद्मनाभ मंदिर के बारे में। अपने बीते एपिसोड में हमने आपको इस मंदिर के तहखाने से जुड़े रहस्यों के बारे में बताया था, लेकिन आज मैं बताऊंगी आपको इस तहखाने से जुड़ी रिसर्च पर आधारित रिपोर्ट्स के साथ साथ क्या कहना है इस मामले पर सीएजी का। साथ ही आपको बताऊंगी कि इस मंदिर के तहखाने के बारे में विदेशी पत्रकार ने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है। तो चलिए जानते हैं देश के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में से एक इस मंदिर से जुड़े सारे मसले और क्या है इस बारे में लोगों की राय। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम स्थित प्राचीन हिंदू वैदिक मंदिर पद्मनाभ मंदिर हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय चर्चाओं के केंद्र बिंदु में रहा। बता दें, साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित अधिकारियों के 5 सदस्यीय पैनल ने इस मंदिर के नीचे बने कुल 6 प्राचीन तहखानों में से 5 तहखानों को खोल दिया जो कि सदियों से बंद थे। हालांकि इनमें से एक तहखाने यानी कि गेट नंबर 6 को नहीं खोला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तहखाने को खोलने पर फिलहाल रोक लगा रखी है। वैसे आपको हम इस तहखाने के पीछे का रहस्य बता चुके हैं, लेकिन इस मामले से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जो आप नहीं जानते होंगे। आपको बता दें, इस मंदिर के नीचे बने पहले 5 तहखानों को खोलने के 3 हफ्ते बाद ही टीपी सुंदरराजन यानी कि वो व्यक्ति जिन्होंने कोर्ट में उन दरवाजों को खुलवाने की याचिका दाखिल की थी, पहले बीमार पड़े और फिर उनकी मौत हो गई। इस बारे में जो रिपोर्ट सामने आई थी, उनकी माने तो उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। कहा जाता है इस घटना के बाद ही मंदिर के भक्तों की एक संस्था ने ये चेतावनी जारी कर दी कि अगर किसी ने उस आखिरी कक्ष को खोलने की कोशिश भी की तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इसके बाद त्रावणकोर के राजवंश और ख्याति लब्ध ज्योतिषों के बीच देव प्रश्नम हुई। कहा जाता है इस चर्चा में ज्योतिषों ने अपनी गणना के बाद जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा अगर तहखाना नंबर 6 को खोलने की कोशिश की, सिर्फ केरल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भीषण तबाही आ सकती है। वैसे इस मामले पर रिसर्चर जोनाथन यंग ने कहा कि यहाँ पर 3 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा छड़ों से बना लोहे का दरवाजा है, दूसरा लकड़ी से बना एक भारी दरवाजा है और फिर आखिरी दरवाजा लोहे से बना एक बड़ा ही मजबूत दरवाजा है जो बंद है और उसे खोला नहीं जा सकता। चैम्बर बी में लिखी चेतावनियों के बीच नाग सांपों के चित्र भी बने हुए हैं जिनकी डरावनी आकृतियां ये चेतावनी देती हैं कि अगर इन दरवाजों को खोला गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो वहीं अमेरिका स्थित क्लेयर माउंट लिंकन यूनिवर्सिटी में हिंदू स्टडी के प्रोफेसर दीपक सिमखाड़ा की माने तो आखिरी दरवाजे पर ताले भी नहीं लगे हैं, उसमें कोई कुंडी तक नहीं है। कहा जाता है उसे एक मंत्र से बंद किया है जिसे अष्ट नाग बंधन मंत्र कहा जाता है। प्रोफेसर की माने तो सटीक मंत्र क्या है ये कोई नहीं जानता। इस बारे में एक मशहूर किताब द सिक्रॉन सिटी के लेखक डेविड विलकॉक के अनुसार उस कमरे के अंदर जो कुछ भी है वो शायद किसी अनोखे श्राप से ग्रस्त है। अगर कोई उसके भीतर दाखिल होने की कोशिश भी करता है तो उसकी किस्मत फूट जाती है, वो बीमार हो जाता है और जान भी जा सकती है। तो वहीं इस मामले पर भारत के पूर्व सीएजी विनोद राय ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए दावा किया था कि इस तहखाने को कई बार खोला जा चुका है और वहां ऐसी कोई रहस्यमयी वस्तु नहीं है। विनोद राय ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की उसमें कहा कि दरवाजे को 2 बार साल 1990 और 5 बार साल 2002 में खोला जा चुका है। वहीं इस मामले में एक पत्रकार के दावे की बात करें तो ऑस्ट्रियन जर्नलिस्ट रेन हॉर्ट्स मुलर ने श्री पद्मनाभ मंदिर को लेकर एक बड़ा रहस्य उजागर किया था।
पत्रकार की माने तो यहाँ पर एक परग्रही टेक्नोलॉजी बंद है। पत्रकार स्मोलर की माने तो वो खुद इस तहखाने के भीतर जा चुके हैं और यहाँ एक 30 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा कैप्सूल है। इसके आसपास 7 मम्मी संरक्षित शव रखे हुए हैं। तो वहीं दुनिया भर में मशहूर खजाना के नाम से जाने जाने वाले खोजी डेनियल डिलमैन की माने तो श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के नीचे जो खजाना है वो बेशकीमती खजाना है। तो देखा आपने, इस मंदिर से जुड़ी रिसर्च में ये बात सामने आई है कि तहखाना बी में 3 दरवाजे हैं। साथ ही चैम्बर बी में लिखी चेतावनियों के बीच नाग सांपों के चित्र भी बने हुए हैं, जिनकी डरावनी आकृतियां ये चेतावनी देती हैं अगर इन दरवाजों को खोला गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो वहीं हिंदू स्टडी के प्रोफेसर का कहना है कि इस आखिरी दरवाजे पर ताले नहीं लगे हैं, उसमें कोई कुंडी तक नहीं लगी है। कहा जाता है उसे एक मंत्र से बंद किया गया है, जिसे अष्टनाग बंधन मंत्र कहा जाता है। यानी इस तहखाने में जरूर कुछ ऐसा है जो आज तक कोई नहीं जान पाया है। वैसे जितना दिलचस्प रहस्य इस मंदिर के तहखाने से जुड़ा है, उतना ही दिलचस्प इस मंदिर का इतिहास भी है। तो चलिए डालते हैं एक नजर इस मंदिर के इतिहास पर। इस मंदिर के बारे में CAG, पत्रकार और रिसर्चर की बातों के अलावा बात करें इस मंदिर की इतिहास की, तो ये मंदिर भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल किया जाता है। कहा जाता है इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति है, जिसे देखने के लिए रोजाना हजारों भक्त देश के कोने कोने से आते हैं। कहा जाता है इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेष नाग पर शयन मुद्रा में विराजमान हैं। इस मंदिर के नाम के पीछे के रहस्य की बात करें तो इस बारे में मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान के अनंत नामक नाग के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है। इस मंदिर के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी है। रिपोर्ट्स की माने तो सबसे पहले इस स्थान से विष्णु भगवान की प्रतिमा मिली थी, जिसके बाद यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया गया। मंदिर का निर्माण राजा मार्तंड ने करवाया था। इस मंदिर में एक सोने का खंबा बना हुआ है, जो मंदिर की खूबसूरती में और भी 4 चांद लगा देता है। मंदिर के गलियारे में अनेक खंबे बनाए गए हैं, जिन पर सुंदर नक्काशी आपका मन मोह लेगी। तो वहीं इस मंदिर में दर्शन करने के लिए पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। भगवान विष्णु को समर्पित पद्मनाभ मंदिर को त्रावणकोर के राजाओं ने बनाया था। खबरों की माने तो इसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी आता है। लेकिन अगर बात करें मंदिर के मौजूदा रूप की, तो इसे 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। साल 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास बताया। इसके बाद शाही परिवार ने खुद को भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया। त्रावणकोर के राजाओं ने साल 1947 तक यहाँ पर शासन किया। आजादी के बाद इसे भारत में विलय कर दिया गया, लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर को सरकार ने अपने कब्जे में नहीं लिया। इसे त्रावणकोर के शाही परिवार के पास ही रहने दिया गया। जानकारों का ये भी कहना है कि जब भारत सरकार हैदराबाद के निजाम जैसे देश के शाही परिवारों की दौलत को अपने कब्जे में ले रही थी, तब हो सकता है कि त्रावणकोर के तत्कालीन राजा ने अपनी दौलत मंदिर में छुपा दी हो। तो देखा आपने, शोधकर्ता विद्वानों का कहना है कि इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना आज से 5000 साल से भी पहले कलयुग की पहली तारीख को की गई थी। मंदिर की भव्यता के साथ इस मंदिर के 6 तहखानों को लेकर बरकरार रहस्य अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 5 सदस्यों की निगरानी में अब तक 5 द्वार खोले जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 6ठे गेट को लेकर रहस्य कायम है। वैसे जब भी इस मंदिर के इस तहखाने को खोलने की बात होती है तो इसमें अनहोनी की कहानी भी जुड़ जाती है। तो दोस्तों, आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.